माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं करते मेरी माँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात मान लो, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने माँ बाप की बात मान लो, क्योंकि इस दुनिया में आपको कोई हितैषी, सच्चा हितैषी है वास्तविकता में, तो वो आपके माँ बाप हैं। माँ बाप। एक बेटी ने लिखा, और हमारे गुप्ता परिवार, हमारे गुप्ता जी की 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां बड़ा अपने माँ बाप से प्रेम करती हैं, चारों सब दूर दूर रहती हैं, और पिता की इच्छा को पूरी करा इतना सुंदर भव्य आयोजन करा रहे हैं सब लोग मिलकर। एक बार भारत की बेटियों ने भारत के संविधान को एक पत्र लिखा, और उसमें ये लिखा कि भारत में माँ बाप को रखने का अधिकार अगर बेटों की बजाय बेटियों को दे दिया जाए तो इस देश में वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में माँ बाप को रखने का अधिकार अगर बेटों की बजाय बेटियों को दे दिया जाए तो इस देश में वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बेटों को बुलाया गया कि भाई बेटियों ने तो ये पत्र लिख दिया, अब क्या करोगे तुम? बेटों ने कहा सुनिए, अब हम कुछ बोले, इन्होंने तो कह दिया अपनी बात। बेटों ने कहा कि भारत की बहुएं अगर अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ लें तो इस देश में वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी, वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं। प्रेम करो। माँ शब्द कितना बड़ा है। जब आप बचपन में बीमार होते थे ना मेरी माँ, आज माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो बच्चों के पास टाइम नहीं रहता अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं देते। आज उन बच्चों के पास अपने माँ बाप के लिए समय नहीं है। इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों को भगवान की कथा में लेके आओ। अगर बचपन से ही आप उनको संस्कार दोगी मेरी माँ, तो निश्चित होकर बड़ा होकर वो आपका अपमान नहीं करेगा, अपमान नहीं करेगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जब बचपन में बीमार पड़ते थे ना मेरी माँ, आज आप बीमार पड़ जाओ और अपने बच्चे जो आपके इतने व्यस्त हैं उनसे कहो कि माँ, वो क्या कहते हैं, माँ हमारे पास तो समय नहीं है, लेकिन हमने ड्राइवर से बोल दिया है। अरे कल को जब तुम छोटे थे और तुम बीमार पड़ते थे तो तुम्हारी माँ ने ये नहीं कहा कि ड्राइवर इसको लेके चले जाना, ये कहा किसी की माँ ने? बताओ भैया। अरे अपना बच्चा बीमार हो तो क्या कोई ड्राइवर को भेजता है? आज वही बच्चों के पास अपने माँ बाप के लिए समय नहीं है। एक बहू को कब पता चलेगी? जब आप माँ कहते हैं, बहुओं से निवेदन है कि माँ को बच्चों से कभी अलग मत करो। बहू का अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए ना, अगर मानो सास के बहुत तेज बुखार हो उसके, और सास ये कह दे कि जरा बहू बच्चे को शाम को दिखा देना जब तुम्हारा पति आ जाए, तो बताओ बच्चे के तेज बुखार होगा तो बहू से रहा जाएगा क्या? क्योंकि वो अपना बेटा है, दौड़ी दौड़ी जाएगी, समय का नहीं देखेगी। जब भी बच्चे के ऊपर संकट आता है तो माँ बाप ये नहीं देखते, अपनी स्थिति परिस्थिति नहीं देखते। मेरे प्रभु इस दुनिया में क्यों आए? बोले मेरे प्रभु का इस दुनिया में आने का एकमात्र लक्ष्य यही है, जब आपके बच्चे के ऊपर संकट आता है तो आप अपनी स्थिति नहीं देखती, परिस्थिति नहीं देखती। उसी प्रकार से भगवान भी आने का एकमात्र कारण यही है कि भगवान जब उनका भक्त किसी मुसीबत में होता है तो भगवान भी देख नहीं सकते और तुरंत चले आते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। माँ, एक बच्चा था 5 साल का, ध्यान से सुनना, और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं उनके लिए मेरा सीधा व्यासपीठ से संदेश दे रहा हूं मैं।
मेरी माँ एक 5 साल का बच्चा था, उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ उसको रोज विद्यालय छोड़ने जाती थी, स्कूल छोड़ने जाती थी। उसकी माँ में एक कमी थी कि उसकी माँ एक आंख से अंधी थी। ध्यान से सुनना, कौन सी थी? अंधी। जब वो जाती थी स्कूल तो सब बच्चे हंसी उड़ाते थे, देखो इसकी माँ अंधी है, अंधी है, अंधी है। जब वो बच्चा घर जाता तो कहता माँ कल से विद्यालय मत आना। क्यों? क्योंकि जब तुम स्कूल आती हो तो लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, अंधी अंधी कह के हंसी उड़ाते हैं। वो बच्चा, माँ ने कहा बेटा ठीक है, आज के बाद मैं कभी विद्यालय नहीं जाऊंगा। आज के बाद मैं कभी विद्यालय नहीं जाऊंगी। और मेरी माँ, वो बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा होते होते वो पुलिस विभाग में बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। उसने घर छोड़ दिया। अब माँ इकलौती हो गई, घर में अकेले हो गई। माँ जब अकेले हो गई ना मेरी माँ, तो एक दिन उस माँ का हृदय बहुत विचलित हो गया, रोने लगी वो, और उसको बच्चे की याद आई। और माँ आज अपने बच्चे से मिलने गई है जहाँ पे उसकी पोस्टिंग थी। वो बच्चा अंदर बैठा कुर्सी पे, बाहर पुलिस के छोटे छोटे अधिकारी बैठे। उनसे अब देखो माँ गई तो माँ ने ये नहीं कहा, माँ अपने बच्चे की कितनी फिक्र करती है। माँ ने ये नहीं कहा कि जाके अंदर कह दो कि उसकी माँ आई है। उसने कहा था ना कि तुम कभी आना नहीं, तो उसने कहा जाओ फलाने गांव से कह दो फलानी मैया आई है और ये नाम है उनका। आज वो समझ गया, जब उसको पर्ची दी, बोले फलाने गांव से फलानी मैया आई है, उसका ये नाम है, तो समझ गया। लेकिन उसने पता है बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने कहा जाके कह दो वो अभी है नहीं यहाँ पे। क्या इसी दिन के लिए हम बच्चों को पालते हैं? ऐसी औलाद तो भगवान किसी को ना दे जैसी उसको दे। ऐसी औलाद देने से अच्छा है प्रभु कि जन्म में माँ के गर्भ में आने से पहले ही मृत्यु आ जाए इस बच्चे को, बे औलाद रहने। क्यों? क्योंकि भगवान उसको बच्चा देते हैं जिसके ऊपर लोन होता है। क्यों? क्योंकि आकर वो आपकी संपत्ति को बर्बाद करता है, आपके पैसे को खर्च करता है। आप लोग एक शब्द कहती हो बांझ बांझ, दरअसल वो बांझ नहीं है वास्तविकता में। वो अगर आपने कोई लोन लिया है ना मेरी माँ, और आपके मरने के बाद वो लोन आपको और आपके बच्चे को चुकाना पड़ेगा। आप मर गई तो आपके बच्चे को चुकाना पड़ेगा। गवर्नमेंट लोन कभी माफ नहीं करती। उसी प्रकार जिसके ऊपर लोन होता है उसको भगवान बच्चा दे देते हैं, और जिसके ऊपर लोन नहीं होता है, जो सब तरीके से मुक्त होता है, उसके घर में बच्चा नहीं होता। मेरी माँ एक बार दोनों हाथ उठा के राधे राधे बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो मैया। हाँ, राधे राधे भी बोलते रहना चाहिए। हाँ। आज वो माँ रोते रोते घर गई और रोते रोते भगवान के पास गई और वहीं उसने प्राण त्याग दिया। प्राण त्याग दिया। और जब प्राण त्याग दिए, वो बच्चा जो पुलिस में था, एक दिन उसने विवाह कर लिया। सोचा विवाह करा है तो चलो अपनी माँ से मिला दूं अपनी पत्नी को। जब वो घर पहुंचा तो जिस घर में वो रहता था वहां ताला बंद था, और ताला बंद था ना जब मेरी माँ,
तो पड़ोस वाले घर में गया और कहा यहाँ पे एक माँ रहती थी। तो कहाँ है? बोले वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे नहीं रही? अच्छा। बोले क्या हो गया? बोले पता नहीं, कुछ हो गया, लेकिन हाँ मरने से पहले वो चिट्ठी तुम्हारे नाम लिख के गई थी और उसने कहा था कि ये चाबी दे गई थी कि जब मेरा बच्चा आए तो कह देना जाके अंदर, मेरे घर के अंदर ये पड़े जाके। आज बच्चा वो चिट्ठी लेकर गया घर के अंदर। जानते हो उस चिट्ठी में क्या लिखा था मेरी माँ? भक्तों, माँ बाप को बच्चों से कुछ चाहिए नहीं। माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा तरक्की करे, हमेशा यही चाहते हैं। लेकिन बचपन से ही आपकी गलती ये है कि आप उन्हें पैसे की ताकत बताती हो। आप बचपन से उनको भगवान से दूर रखती हो। भारत की चर्चा इसलिए नहीं है कि भारत में यहाँ पे 65% युवा हैं। भारत की चर्चा इसलिए होती है कि भारत का बच्चे चरित्रवान है। अपने बच्चों को भगवान की कथा में लेके आओ, अच्छे विचार दो। और जब जीव माँ के गर्भ में होता है तब माताओं को सत्संग सुनना चाहिए। अभिमन्यु ने उस गर्भ में ही चक्रव्यूह रचना सीख लिया था। जानते हो उस लेटर में क्या लिखा था? बेटा, मैं तुझसे मिलने आई थी, लेकिन तूने वहां होते हुए भी तूने मुझे मना कर दिया। उस दिन मेरे पैर से जमीन के तले पैर खिसक गया, मेरा जमीन खिसक गई और मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था बेटा। और जानते हो मेरी एक आंख कैसे चली गई? ध्यान से सुनना, माँ शब्द कितना बड़ा है। जब तुम बचपन में 2 साल के थे, तुम और तुम्हारे पिताजी कहीं जा रहे थे। एक एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। उस एक्सीडेंट में तुम्हारे पिताजी तुमको छोड़ के चले गए और तुम एक आंख से अंधे हो गए थे। तुम एक आंख से अंधे हो गए थे, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैंने अपनी जिंदगी सारी जी ली है। कल को मेरे मेरा बच्चा एक आंख से दुनिया को ना देखे, इसलिए मैंने अपनी एक आंख तेरे नाम कर दी बेटा। आज जैसे ही ये सुना, और उसी बच्चे के लिए मेरे पास समय नहीं, उसी माँ के लिए मेरे बच्चे के पास समय नहीं। आज वो बच्चा चीखता रहा, रोता रहा, लेकिन अब क्या फायदा? जब पछताए हो तो चिड़िया चुग गई खेत। जब माई नहीं रही तो अब क्या फायदा? मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, जिनके भी माँ बाप हैं, सम्मान करो अपने माँ बाप, सम्मान करो। किसी के भी माँ बाप हैं, सम्मान करो, सम्मान जरूर करो मेरी माँ, क्योंकि हम लोग उस चीज की कीमत नहीं समझते जो चीज हमारे पास होती है। इसलिए क्या कहना है? ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपनी माँ को याद करो और कहो, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का। ओ तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ मेरी अखियाँ। 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 मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जब एक बच्चा ओ माँ, तो कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं है सुख दुख कोई। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। अपना नहीं है सुख दुख कोई। अपना नहीं है सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे वो मेरे रोने पे
मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जय हो। बोलिए अपनी अपनी माँ की, जन्म देने वाली मैया की जय हो। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, वो प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तेरी तुलना किससे करूँ माँ, तुम सा और न कोई। तेरी तुलना किससे करूँ मैं, तुम सा और न कोई। जय जय श्री राधे श्याम। क्या बोलना पड़ेगा मेरी माँ? जरा जोर से बोलो मेरी माँ। इधर वाले भैया जरा जोर से बोलो, और जोर से। हाँ, तो मेरी माँ
माँ का सम्मान करिए। क्योंकि कहते हैं जब एक रोटी के 4 टुकड़े हों और 5 लोग खाने वाले हों तो हमेशा एक माँ ही ऐसी होती है जो ये कहती है कि बच्चे तू खा ले, मुझे भूख नहीं। माँ का ऋण कोई भगवान नहीं चुका पाए तो हम तो एक नाम मात्र हैं। माँ, आज जिनके माँ बाप नहीं हैं वो लोग माँ की कीमत समझ सकते हैं। इसलिए अगर आपके माँ बाप हो तो आप माँ बाप की सेवा करिए, अपने पिता की सेवा करिए। क्योंकि पिता अपना साइकिल से चलेगा मेरा पिता, लेकिन आपको बढ़िया मोटरसाइकिल देगा। अगर खुद मोटरसाइकिल से चलेगा पिता आपका तो आपको कार देगा। मेरे बच्चे को सुख मिलना चाहिए, इसलिए अपने माँ बाप का सम्मान करिए।